मनी गुरु के इस खास सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक होल्डिंग की एबीसीडी, मतलब स्टॉक होल्डिंग के बारे में सब कुछ। स्टॉक होल्डिंग की जो ई सर्विसेज हैं वो कैसे काम करती है, कैसे इससे तमाम लोगों को फ़ायदा होता है, ये तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो आप वाकई में जानना और समझना चाह रहे होंगे। और इन बारीकियों को समझाने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मिस्टर अमित दस्सी, वीपी रिटेल एंड कॉर्पोरेट हेड स्टॉक होल्डिंग। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम मनी गुरु में शामिल होने के लिए। और स्टॉक होल्डिंग के बारे में वाकई आपसे एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हमारी होगी। सबसे पहले यही समझना चाहते हैं, स्टॉक होल्डिंग हमने जैसा बताया अभी शुरुआत में, स्टॉक होल्डिंग की एबीसीडी हम तब कहते हैं कि जब हमें सारी डिटेल समझनी होती है किसी इशू के बारे में। तो प्लीज समझाइए स्टॉक होल्डिंग क्या है। Thanks Swati for having me on the show and namaskar to all the viewers of Z Business. Stock Holding Corporation was incorporated in 1986 में इसको incorporate किया गया था by the then Development of Financial Institutions and Insurance Majors. And it is a highly diversified company. We have two major verticals. One is related to the capital market and distribution of various assets classes. और दूसरा है रिलेटेड टू ई सर्विस और ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस व्हिच वी प्रोवाइड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ आपके कुछ जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा जो कैपिटल मार्केट में बहुत दिनों से हैं, और बाकी भी व्यूअर्स को भी, कि स्टॉक होल्डिंग वाज द फर्स्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड द फर्स्ट कस्टोडियन ऑफ द कंट्री। सो हमारी एसोसिएशन विद द कैपिटल मार्केट्स बहुत पुरानी है। नाउ वी आर ऑफरिंग नॉट ओनली catering to the retail but to the institutions as a custodian. Now coming to the e-services part of it. E-services, पहले हमें जानना है कि e-services क्या होती है और क्यों है। स्वाति, आपको पता होगा कि हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी हम स्टैम्प पेपर यूज़ करते हैं। वेदर इट इज़ फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होता है एक स्टैम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। या आपने देखा होगा कभी आपने बैंक में लॉकर लेना होता तो आपको एक एग्रीमेंट बैंक के साथ साइन करना हो तो उसके लिए स्टैम्प की एक स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है। सेम थिंग, कोई एफिडेविट भरता है, जैसे कभी कास्ट सर्टिफिकेट निकालनी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालनी हो, या फिर कहीं नाम चेंज कराना हो या नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो यू नीड a stamp paper for that. Now what was happening, almost each and every person in the country one day or other day requires stamp paper, और स्टैम्प पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज ऑलमोस्ट 1,50,000 crores अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। नाउ इस बिजनेस में सारे इन्वेस्टर्स हो चाहे सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हो, दे नीड स्टैम्प पेपर्स। एंड एट द सेम टाइम ये हर स्टेट का एक टॉप 3 रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल्स हैं, ठीक है, और बट इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन इस स्टैम्प पेपर को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो क्या क्या चैलेंज आता था कि व्हाई ई स्टैंपिंग केम एंड व्हाई ई सर्विस सॉल्यूशंस वर ब्रॉट। सो बेनिफिट कैसे किया ई स्टैंपिंग ई सर्विसेज ने? सबसे पहले जो चैलेंज आता था हमें कि जो फिजिकल मोड में स्टैम्प पेपर्स थे, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वेरी लिमिटेड पॉइंट्स। सो अगर आपको स्टैम्प पेपर चाहिए था तो कुछ ट्रेजरीज, स्टेट ट्रेजरीज या कुछ वेरी लिमिटेड वेंडर्स के पास में मिलते थे, तो देयर वाज अ चैलेंज। सेकंड, जब आपको स्टैम्प पेपर आता था तो आपको पता नहीं था कि वेदर इट्स अ जेन्युइन और फेक। ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टैम्प पेपर वाज नॉट क्लियर, तो इट वाज अ चैलेंज। आपने सुना होगा इनफेमस तेलगी स्कैम के बारे में, वेयर लॉट ऑफ फेक स्टैम्प पेपर्स वर सोल्ड। तीसरा, डिनोमिनेशन की प्रॉब्लम थी इसमें। अब आपने स्टैम्प पेपर ले लिया, अब आपको 1,005 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए या 120 रुपीज़ का, तो आपको 200 का ही लेना पड़ता, बिकॉज एग्जैक्ट डिनोमिनेशन में स्टैम्प पेपर नहीं मिलता था। राइट। देन फोर्थ प्रॉब्लम वाज, सपोज आपके पास स्टैम्प पेपर और मिसप्लेस हो गया, ये इट वाज लाइक ए करेंसी नोट, एक बार मिसप्लेस होगा तो यू कैन नॉट रिट्रीव इट, यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट, तो इट वाज अ परमानेंट लॉस। सो देयर वाज नो रिकॉर्ड कीपिंग। एट द सेम टाइम स्टेट्स हैड द प्रॉब्लम दैट उनका रिकन्सिलेशंस, कितने स्टैम्प पेपर उन लोगों ने बेचे और कितना रेवेन्यू राज्य को आ गया, स्टेट को आ गया, उनके पास कोई रिकन्सिलेशन मैकेनिज्म इसमें नहीं था। तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि let us have a central record keeping agency which stock holding was appointed as central record after due process to set up computerization of stamp duty collection in the country, but that is CDAS. अब इससे क्या हो गया, हर ट्रांजैक्शन, हर ई स्टैम्प का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया विद द ऑडिट ट्रेल। सबसे पहले इसका जो फ़ायदा हुआ, नंबर 1 अवेलेबिलिटी।
पहले ये लिमिटेड जगहों से मिलता था, अब ये 25,000 टच पॉइंट्स है अक्रॉस कंट्री. नॉट ओनली 25,000 टच पॉइंट्स, दे आर थ्रो present in small towns, small tier 3 cities, tier 2, everywhere they are present. Second important thing is not only physical stamp, but one can download also stamp papers. Some states, because it's being a state subject, कुछ states ने इसमें permission दे दिया है. After discussing that, they allow. So आपको अगर स्वाति जी सुबह बैंक में लॉकर का अकाउंट खोलना है या लॉकर चाहिए आपको, तो आपको स्टैम्प पेपर चाहिए, आप घर बैठे एक स्टैम्प पेपर जनरेट कर सकते हैं. बटन you can go and take the printout and go to bank and have your locker with the bank. Number 2. Number 3, record keeping. सबसे पहले प्रॉब्लम जो आती थी रिकन्सिलिएशन की आती है कि आपने स्टैम्प पेपर परचेज किया, लेकिन इसमें कोई डिटेल्स कैप्चर नहीं होते थे. अब इसमें कौन बंदा स्टैम्प पेपर लेता है, उसका नाम, आर्टिकल किस पर्पज़ के लिए और अमाउंट, इसकी पूरी राशि की पूरी ऑडिट ट्रेल होती है. तो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स वेरिफिकेशन. जो पहले हमने बोला था कि आपने जो स्टैम्प पेपर लिया आपको वेरीफाई, स्टॉक होल्डिंग ने किया कि आपने प्लेटफॉर्म पे सबको मिला दिया, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, एंड यूज़र, आप और मैं जो स्टैम्प पेपर बाय करते हैं, और कंज्यूमर्स ऑफ स्टैम्प्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. तो इफ़ आई बाय स्टैम्प पेपर, मैं इस पर एक यूनिक नंबर होता है, उस नंबर से मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि कब ये परचेज हुआ, क्या हुआ. सो देयर इज़ ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टैम्प पेपर, तो वी कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टैम्प पेपर. इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट जो हम बहुत ही बड़ा इसका फ़ायदा है कि रिकॉर्ड्स आर मेंटेन टिल परपेचुटी. परपेचुटी तक क्या होता है कि मान लीजिए गॉड फॉरबिड आपका स्टैम्प पेपर कहीं मिसप्लेस हो गया, जो ई स्टैम्प है, तो इसका रिकॉर्ड हमेशा हमारे सर्वर में रहता है. रिट्रीवल इज वेरी इजी. रिट्रीवल इज वेरी इजी. नॉट ओनली रिट्रीवल, कोई भी गवर्नमेंट में आपने जो दस्तावेज दे दिया, उनको रेफरेंस लेने की आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की थी, वी कैन फाइंड इट. सो इट हैज मेड लाइफ वेरी वेरी सिंपल. सो वन स्टॉप सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ग्रेट ग्रेट. बहुत हमने इसकी डिटेल अच्छे से समझी. बस जाते जाते मैं आपसे बहुत ब्रीफली समझना चाहती हूँ, बजट इज अराउंड द कॉर्नर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू स्टैम्प ड्यूटी ओनली. आपकी चैनल के माध्यम से हमारी अपील है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि 24 सेक्शन 24 में जो रिबेट मिलती है 2 लाख की ऑन द इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग फॉर सर्विसिंग, यस, तो अगर उसकी लिमिट 2 लाख से 4 लाख तक बढ़ी जाए तो इससे काफ़ी हाउसिंग सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा. बिल्कुल. और दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट एंड अपील थ्रू योर प्लेटफॉर्म एंड थ्रू योर चैनल टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मिस्टर अमित दसी हमारे साथ आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. स्टॉक होल्डिंग के बारे में तमाम बारीकियां आपने समझाई. तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में भी बस इतना ही. रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. देखते रहिए जी बिजनेस.